आकाए नेमत दरियाए रहमत कंसुल करामत जबलुल इस्तिकामत सैयदी सरकारे आला हजरत। कौन आला हजरत? माना अरब ने तुझको यगाना, गाया अजम ने तेरा तराना, माने है तुझको सारा जमाना, हम ये सुन्नत आला हजरत। वही आला हजरत हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में कलम से कहते हैं लिख, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और बागे तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, बागे तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्त बू है बुलबुले पढ़ती है कलमा नूर का, मस्त बू है बुलबुले पढ़ती है कलमा नूर का। बारूही के चांद का मुजरा है सजदा नूर का, बारूही के चांद का मुजरा है सजदा नूर का, 12 बुर्जों से झुका एक सितारा नूर का। और आला हजरत फरमाते हैं मैं गदा तू बादशाह भर दे पियाला नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे पियाला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। तेरी ही जानिब है पांचों वक्त सजदा नूर का, तेरी ही जानिब है पांचों वक्त सजदा नूर का। रुख है किबला नूर का, अबरू है काबा नूर का, रुख है किबला नूर का, अबरू है काबा नूर का। और पुष्ट पर ढलका सरे अनवर से शिमला नूर का, पुष्ट पर ढलका सरे अनवर से शिमला नूर का। देखे मूसा तूर से उतरा सहीफा नूर का, देखे मूसा तूर से उतरा सहीफा नूर का। और आला हजरत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। और चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। और काफ के सुहादहन या अबरू आंखें आइन स्वाद, काफ हा या आइन स्वाद, उनका है चेहरा नूर का। और ऐ रजा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है, ऐ रजा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है। हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। सल्लु अलल हबीब पढ़िए दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मादल जूदी वल करम वालिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़राते मोहतरम खुतबे मसनूना के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कुल या अय्युहन नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीया अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द। तुम फरमाओ ऐ लोगो मैं तुम सब की तरफ उस अल्लाह का रसूल हूँ कि आसमानों जमीन की बादशाही उसी को है। हज़राते मोहतरम आज से 1500 साल पहले का जायजा लिया जाए कि इस दुनिया में इससे पहले भी इंसानों की कमी नहीं थी। दुनिया के गोशे गोशे में इब्ने आदम पाए जा रहे थे। कोई ऐसा खित्ता और चप्पा नहीं था कि जहाँ पर इंसान आबाद न हो। ये इंसान बजाए एक माबूद हकीकी के इबादत करने के न जाने कितने माबूदाने बातिल की परस्तिश में मुब्तला थे। ये इंसान अपने माबूद की इबादत करने के बजाय जब सवेरे सवेरे उगते हुए सूरज पर इसकी नजर पड़ती तो सूरज की शुआओं को देखकर उसके सामने अपनी पेशानी को झुका देता। और जब सूरज डूब जाता रात की तारीकी में चांद की चांदनी फैलती तो ये इंसान कहता है चांद तू मेरा माबूद है। जब ये समंदर के किनारे समंदर की लहरों को देखता तो कहता तू मेरा माबूद है। जब बड़े बड़े पहाड़ के टीलों पर इसकी निगाह जाती तो
कहता तू मेरा माबूद है। जब ये आग के शोलों पर निगाह डालता तो कहता तू मेरा माबूद है। जब ये हरे भरे लहलहाते पौधों को देखता तो कहता तू मेरा माबूद है। अरबिस्तान से लेकर के और हिंदुस्तान तक कुफ्र गुमराही के बादल छाए हुए थे, बल्कि जिस मुल्क में हम और आप आबाद हैं, इस हिंदुस्तान में 32 करोड़ माबूदाने बातिल की इबादत हो रही थी। कंकर पत्थर मक्खी मच्छर पेड़ पौधे हवा फिजा इन सबको माबूद माना जा रहा था। माज़अल्लाह, ये इंसान अपने माबूद की इबादत करने के बजाय इबादत के मामले में इतना ज़हनो फिक्र एतिकाद की बुनियाद पर गिर चुका था, अखलाकी तौर पर इंसान इतना गिरा हुआ था कि जिस हिंदुस्तान में हम और आप आबाद हैं, इस हिंदुस्तान में सगी बहनों के साथ शादियां की जा रही थी, बच्चियों का भेंट चढ़ाया जा रहा था, लड़कियां दरियाओं में डाली जा रही थी। जवान लड़की का शौहर मर जाता तो उसको दूसरी शादी करने की इजाजत नहीं थी, बल्कि उसके शौहर की चिता पर उसको या तो जल भुन करके भस्म हो जाना था, और या अगर वो जिंदा रहना चाहती तो एक मकान में उसे कैद कर दिया जाता। उस मकान में 6 महीना तक कैद रहती, जरूरियात जिंदगी उसके लिए वहीं पेश किए जाते। अगर जिंदा निकलती तो उसके चेहरा पर कालिक लगा करके जानवरों पर बिठा करके उसे घुमाया जाता और ये ज़हनो फिक्र देने की कोशिश की जाती। ये मनहूस लड़की थी। इस हिंदुस्तान का वो रवाज था और अरबिस्तान का हाल तो ये था कि बाज कबीलों में बच्चियों की पैदाइश को बहुत मनहूस समझा जाता था। अगर बच्ची पैदा हो जाती तो बाप माँ की गोद से उसको छीन लेता था और छीनने के बाद ले जाता एक मैदान में गड्ढा खोद करके बाप अपनी बच्ची को ही लेटा देता और अपने कदम को उसके गले पर रख करके दबाता। उसकी जबान निकल आती, वो बच्ची चीख मारती, बाप की आंखों में आंखें मिलाती, मगर बाप की आंखों से आंसू गिरने के बजाय खून टपकने लगते। उसके माथे पर गुस्सा से पसीना आ जाता। वो जालिम बाप अपने जालिम हाथ से उस बच्ची को जिंदा दरगोर कर दिया करता था। ये हमें तारीख बता रही है। इंसान इस भयानक माहौल में हो गया था। इस शराफत और तकद्दुस के साथ जीवन बिताने के लिए सब तरस रहे थे। अगर कोई बच्चा यतीम हो जाता तो बजाय उस बच्चा की परवरिश करने के उसकी सारी जायदाद पर नाजायज कब्जा कर लिया जाता और उस बच्चे को गुलाम बना लिया जाता था। गुलामी की जंजीर में वो बच्चा जकड़ दिया जाता। औरतें सिस्कियां ले रही थी, समाज में उनको जीने का कोई हक नहीं था। एक अमीर गरीब को सताता था, एक नौजवान गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ अपने जीवन को बिताने के लिए आजादी के साथ तरस रहा था। ये माहौल जिंदगी का पाया जा रहा था। इंसान दौलत होते हुए भी ना खुशगवार माहौल में अपनी जिंदगी को गुजारता हुआ दिखाई दे रहा था। औरतें आहें ले रही थी, बच्चियां सिस्कियां ले करके जान जाने आखिरी को सुपुर्द कर देती थी। इंसान चैन सुकून के साथ अपने जीवन को नहीं बिता पा रहा था। शराबखोरी की आदत तो इस तरह से पड़ गई थी कि लुकमा पर शराब की आदत पड़ी हुई थी। शराब पी करके अपनी जरूरियात जिंदगी में मुब्तला हुआ करते थे और ज़िना करना अपने आप को बहादुरी का काम समझते थे। माज़अल्लाह, बुराइयों का भी बेशुमार माहौल था, बेहयाइयां फैली हुई थी। एक माबूद की इबादत करने के न जाने कितने माबूदाने बातें माज़अल्लाह पूजे जा रहे थे। हज़रत ईसा पैगंबर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने एक माबूद की इबादत का हुक्म दिया था और नशर फरमाया था। तालीम ईसावी को करीब 500 बरस का अरसा गुजर चुका था, मगर बजाय एक माबूद हकीकी की इबादत करने के तीन माबूदों के माज़अल्लाह वो कायल हो गए थे। खुद हज़रत ईसा पैगंबर अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कह दिया था, उनकी माँ को खुदा की बीवी बना दिया था। माज़अल्लाह, तस्लीस के कायल होकर के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैगाम में इंटरफियर कर दिया था। ये माहौल दुनिया का पाया जा रहा था। अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर करम फरमाया और अपने आखिरी पैगंबर हुजूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब देश में मक्का की सरजमीन पर खानदान कुरैश में हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के घर हज़रत आमिना खातून रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बतन अक़दस से इस दुनिया में मबूस फरमाया। जब मेरे आका इस दुनिया में तुलूए इजलाल फरमाते हैं, नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद होती है, मक्का के लोग हैरान रह जाते हैं। उस सुबह को देखने के बाद मेरे आका इस दुनिया में सुबह सवेरे तशरीफ लाए तो शब्बा का दिन था, और जब नबी सवेरे तशरीफ लाते हैं तो अक्ल ने एक सवाल किया, आखिर पैगंबर इस्लाम सवेरे सवेरे क्यों आए? मुकम्मल दिन के उजाले में क्यों नहीं आए? या मुकम्मल रात के अंधेरे में क्यों नहीं
आए तो फौरन अली ने जवाब दिया, सुनो, अगर पैगंबर इस्लाम मुकम्मल रात के अंधेरे में आते तो रात चैलेंज कर देती, मेरी कोई हकीकत नहीं है। पैगंबर इस्लाम हमें तशरीफ लाए हैं और अगर दिन के मुकम्मल उजाले में मेरे आका तशरीफ लाते तो दिन का मुकम्मल उजाला चैलेंज कर देता, ये रात तेरी दिन का मुकम्मल उजाला चैलेंज कर देता, ये रात तेरी कोई हकीकत नहीं है। नबी आखिर ज़मां मुझ में तशरीफ लाए हैं, मेरे आका सवेरे सवेरे ऐसे वक्त में तशरीफ ला रहे हैं कि दिन का उजाला आते आते चेहरे मुस्तफा की जियारत कर ले और रात का अंधेरा जाते जाते मुस्तफा की जियारत कर ले। ऐसे माहौल में हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुलूए इजलाल फरमाते हैं मक्का की सरजमीन पर। और जब मेरे आका सवेरे सवेरे मक्का की सरजमीन पर तशरीफ लाए तो मक्का की गलियां महक रही हैं, मक्का की हवा फिजा महक रही है, मक्का के दरो दीवार महक रहे हैं, मक्का की शाहराहें महक रही है, मक्का की वादियां महक रही है, मक्का की पहाड़ियां महक रही है, हर तरफ से खुशबू आ रही है, हर तरफ एक अजीब समा बंधा हुआ है। मेरे आका सवेरे सवेरे तशरीफ लाए हैं, एक अजीब इनकलाब मक्का में बरपा हुआ। सारे सरदाराने मक्का जब सवेरे सवेरे सो करके उठते हैं और आकर के हरम शरीफ के सामने इकट्ठा होते हैं तो आपस में बातचीत शुरू हो जाती है। कोई कह रहा है आज मेरा घर महक रहा है, कोई कह रहा है आज मेरे घर पर बीमार मेरा बाप था, बिना दवा के अच्छा हो गया है, कोई कह रहा है अभी अभी सवेरे मैंने अपने जानवरों का जायजा लिया तो जो जानवर दूध नहीं दे रहे थे उनके भी थन दूध से भरे दिखाई दे रहे हैं। कोई कह रहा है अभी अभी सवेरे सवेरे मैंने अपने बाग बगीचों का जायजा लिया तो मैंने देखा कि जो दरख्त सूखे थे हरे हो गए हैं और दरख्तों में बिन मौसम के फल लगे दिखाई दे रहे हैं, बिन मौसम में बागों के दरख्तों में फल लगे दिखाई दे रहे हैं। मक्का की शाहराह पर सरदाराने मक्का आपस में ही बातचीत कर रहे हैं कि इनकलाब कैसे बरपा हुआ, आखिर मक्का की वादियां क्यों महक रही हैं और मक्का में घर घर से खुशबू कैसी आ रही है। तब तक एक सरदार खाने काबा के अंदर से आकर के पहुंचा, उसने कहा सरदाराने मक्का ये इज्तिमा कैसा हो रहा है। सारे सरदारों ने कहा इनकलाब तुम नहीं देख रहे हो, ये खुशबू कैसी आ रही है, पूरा हरम शरीफ महक रहा है, ये अंदाजा तुम्हें नहीं लग रहा है। आज जानवरों को देखो तो उनके थन दूध से भरे दिखाई दे रहे हैं, सूखे हुए दरख्त हरे हो गए हैं, क्या ये इनकलाब तुम नहीं देख रहे हो। उसने कहा सुनो तो मैं देख करके आ रहा हूँ, अगर बताऊंगा तो ताज्जुब करोगे। कहा तुम क्या देख करके आ रहे हो। अभी अभी खाने काबा का तवाफ करके मैं आ रहा हूँ। मैंने खाने काबा का तवाफ करके जब मुकम्मल किया और चलने का इरादा किया तो देखा कि सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब अपनी गोद में एक बड़ा हसीन और जमील बच्चा लेकर के काबा की तरफ आ रहे हैं। इतना खूबसूरत बच्चा मेरी निगाह ने नहीं देखा। मेरा अंदाजा है कि मक्का में किसी कबीला में किसी खातून ने इतना खूबसूरत बच्चा जना नहीं, किसी कबीला में किसी खानदान में इतना अजीम शान बच्चा पैदा नहीं हुआ, किसी खानदान में इतना अजीम शान बच्चा पैदा नहीं हुआ। वो इतना खूबसूरत बच्चा है, वो इतना हसीन और जमील बच्चा है। इस सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब जो उस बच्चा को लेकर काबा की तरफ बढ़ते रहे, मैं भी मुड़ करके देखता रहा और जब वो काबा के करीब पहुंचे हैं तो मेरी निगाह फैसला ना कर सकी कि अब्दुल मुत्तलिब काबा की तरफ बढ़े चले जा रहे हैं, कि काबा उनकी तरफ झुका चला आ रहा है। हमारी निगाह ने ये देखा है मेहराबे काबा झुक गई है। उस बच्चा को लेकर के जब सरदार कुरैश काबा के करीब पहुंचे हैं, आला हजरत अजीमुल बरकत इसी तरफ इशारा फरमाते हैं जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भावों की लताफत पे लाख मैंने कहा था इसका इको बंद कर दीजिए, बिल्कुल बंद कर दीजिए, इको बंद कर दीजिए। आवाज अगर बढ़ जाए तो बढ़ा दीजिए और ना रहने दीजिए। इको बंद कर दीजिए, इको से आवाज समझ नहीं आती है ना। इको बंद कर दीजिए, बढ़ जाए
तो आप थोड़ा बढ़ा दीजिए, नहीं बस छोड़ दीजिए। पढ़िए दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत हुई है। मेरे सरकार तशरीफ लाए हैं, नबी करीम मबूस हुए हैं, अभी नबूवत और रिसालत का ऐलान नहीं हुआ। आज इस बात को भी ज़हन व फिक्र में रखते हुए चलिएगा। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके दादा जान लेकर के खाने काबा का तवाफ करा रहे हैं, तब तक सरदारान मक्का पहुंच गए। तमाम सरदारों ने कहा, ऐ सरदारे कुरैश, हमने सुना है कि आपकी गोद में एक बड़ा हसीन और जमील बच्चा है, हम उस बच्चा की जियारत करना चाह रहे हैं। जैसे ही आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखे नबूवत पर सरदारों की नजर पड़ी, आका के दादा जान ने अपनी बाहों को फैलाया तो गोया आला हज़रत अज़ीमुल बरकत की ज़बान में वो इस तरह बोल पड़े, वो कमाले हुस्ने हुजूर है, गुमाने नक्शे जहां नहीं, वो कमाले हुस्ने हुजूर है, गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। हज़रत मोहतरम आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न को देखने के बाद सरदारान मक्का ने कहा, आज तक हम लोगों ने इतना हसीन और जमील बच्चा नहीं देखा। वाकई मक्का में किसी खानदान में किसी औरत ने इतना खूबसूरत बच्चा जना नहीं, किसी कबीला में इतना अजीम शान बच्चा नहीं आया। ये बहुत अजीम शान बच्चा है, अजीम हस्ती वाला है। सारे सरदार ये कहते हुए जियारत करके वापस चले जा रहे हैं। दादा जान ने आका को माँ की गोद में पेश कर दिया। हजरत आमिना खातून सरकार को अपनी गोद में ले रही है और लेकर के आकाए करीम के रुखे नबूवत की जियारत फरमा रही है। औरतें इकट्ठा हो जाती हैं और मुबारकबाद पेश कर रही है। ऐ आमिना खातून तुम्हें मुबारक हो। ऐ आमिना, आज तक हमारी निगाहों ने इतना खूबसूरत बच्चा नहीं देखा, तुम्हें मुबारक हो। अगर हजरत अब्दुल्ला होते तो उनकी आंखें ठंडी हो जाती। पूरे कबीला, पूरे मक्का में, कबीले कुरैश में किसी औरत ने इतना खूबसूरत बच्चा नहीं जना। हर तरफ तारीफ हो रही है, मक्का की गलियां महक रही हैं, मक्का की पूरी वादियों से खुशबू आ रही है। हजरत आमिना खातून का मकान महक रहा है और भीनी भीनी खुशबू फूट रही है। आला हजरत अज़ीमुल बरकत इसी तरफ इशारा फरमाते हैं, भीनी खुशबू से महक जाती है गलियां वल्ला, भीनी खुशबू से महक जाती है गलियां वल्ला। कैसे फूलों में बसाए हैं तुम्हारे गेसो, कैसे फूलों में बसाए हैं तुम्हारे गेसो। तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत वलमाए अहले सुन्नत। बहुत अच्छा भाई, जिंदाबाद। हज़रात मोहतरम आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत पर सारा मक्का महक रहा है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ इरशाद फरमाती हैं, जब मेरे बेटे मोहम्मद की विलादत का वक्त हुआ तो एक ऐसी रोशनी जाहिर हुई कि उस रोशनी में मैंने ईरान की चरागाहों में जो ऊंट चर रहे थे और उनकी गर्दनों में जो कलादे पड़े थे तो वो सब मैंने देख लिया। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ इरशाद फरमाती हैं, एक रिवायत में है कि ऐसी रोशनी जाहिर हुई, मैंने मशरिक और मगरिब को मुलाहजा कर लिया। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ इरशाद फरमाती हैं कि जब मेरे बेटे मोहम्मद की विलादत का वक्त हुआ तो कोई गैब से आवाज दे रहा था, ये इमामुल अंबिया है, मशरिक और मगरिब की सैर करा दो, सारे आलम को इन्हें दिखा दो। और इसके थोड़ी देर के बाद सारे आलम को इन्हें दिखा दो। हजरत आमिना खातून रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, जब मेरे बेटे मोहम्मद की विलादत बासआदत हुई है तो उनकी पेशानी जमीन पर लगी और उनकी एक उंगली आसमान की तरफ उठी हुई थी और उन्होंने अपनी जबान से 3 मरतबा कहा। पहली बार तो कहा अल्लाहु अकबर और दूसरी बार कहा अल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा और तीसरी बार मेरे बच्चे ने कहा अल्लाहुम्मा रब्बे हबली उम्मती। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम गुनाहगारों को पैदा होते ही याद फरमा रहे हैं। आला हजरत अज़ीमुल बरकत इसी तरफ इशारा फरमाते हैं, पहले सजदे पे रोज़े असल से दुरूद, पहले सजदे पे रोज़े असल से दुरूद, यादगार ये उम्मत
उम्मत पे लाखों सलाम, यादगार ये उम्मत पे लाखों सलाम। हजरत मोहतरम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत हुई है। आप जरा मुलाहजा फरमाइए और इस बात को भी ज़हनो फिक्र में रखते हुए चलिएगा कि अभी नबूवत और रिसालत का ऐलान नहीं हुआ है। जब इस पार का ये आलम है तो उस पार का आलम क्या होगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ से एक यहूदिया औरत ने सवाल किया, ऐ आमिना खातून, इस वक्त मक्का में तो तेल की बड़ी किल्लत है, मगर ये बताओ कि तुम्हारे घर में रात भर रोशनी कैसे रहती है। तो नबी की माँ बयान फरमाती है कि जब से मेरे बच्चे मोहम्मद की विलादत बासादत हुई है, मैंने अपने मकान में चिराग जलाया ही नहीं है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर की वो रोशनी फैली हुई है। मेरे आका की ये मुकद्दस अज़मत है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुलाहजा फरमाइए। अभी नबूवत और रिसालत का ऐलान नहीं हुआ। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त आपकी माँ के पास जो औरतें जमा थी, उन औरतों का बयान सुनिए। वो औरतें बयान कर रही है कि जब आमिना खातून को विलादत का वक्त हुआ, मोहम्मद पैदा हुए, तो उस वक्त हम औरतें उनके मकान में मौजूद थी। मकान के सहन में हमने ये देखा कि आसमान से चांद और सितारे झुके चले आ रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि मकान के सहन में चांद और सितारे गिर पड़ेंगे, इस तरह से झुके चले आ रहे थे मोहम्मद की विलादत पर, आपकी पैदाइश पर। इसीलिए तो बरेली के इमाम फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मक्का की सरजमीन पर सवेरे सवेरे नूर की खैरात बढ़ रही है। मक्का की सरजमीन पर सवेरे आका के नूर का सदका इस तरह से लुटाया जा रहा था। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर का सदका इस तरह से लूट रहे थे कि उतार कर उनके रुख का सदका ये नूर का बट रहा था बाड़ा, उतार कर उनके रुख का सदका ये नूर का बट रहा था बाड़ा, कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे, कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे। हजरत मोहतरम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत हुई है। मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं। आका करीम के नूर का सदका किसी ने नहीं लिया, चांद सितारे ने नूर का सदका लिया, सूरज ने नूर का सदका लिया। नबी पैदा हुए, आका करीम अपनी माँ की गोद में है। तमाम औरतें जियारत करने के लिए मदीना मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। औरत को माल
हलीमा ने कहा देखो आज मैं कई रोज की भूखी हूँ, पानी पर गुजारा कर रही हूँ, मेरी सवारी का जानवर बड़ा कमजोर हो चुका है। औरतों ने कहा हलीमा तुम्हें चलना पड़ेगा। उस औरतों ने कहा हलीमा तुम्हें चलना पड़ेगा। हजरत हलीमा को भी औरतों ने तैयार कर लिया। अब हलीमा सवारी पर सवार होकर के चली है, मगर काफिला की औरतों की सवारियां ताकतवर थी, वो आगे निकल जाती है, हलीमा की सवारी पीछे रह जाती है। रास्ते में 7 जगहों पर हलीमा की सवारी कमजोरी की बुनियाद पर बैठ जाती है। तमाम औरतें तो मक्का में पहुंच करके मालदार घरों पर जा करके बच्चों को हासिल कर लेती हैं, मगर हलीमा देर में पहुंची। हलीमा जब पहुंची, पहुंचने के बाद 1-2 घरों का जायजा लेती है, पता ये चला कि बच्चे खाली नहीं है। हलीमा फिर दूसरे घर पर जाती है, पता चला यहाँ पर भी कोई बच्चा नहीं है। कई घरों का जायजा लेने के बाद हलीमा मायूस हो जाती है। तब तक साथ में आने वाली एक औरत मिल गई। हलीमा से पूछा, ऐ हलीमा तुम्हें कोई बच्चा मिला कि नहीं मिला? हलीमा ने कहा मुझे कोई बच्चा नहीं मिला। उस औरत ने कहा हलीमा सुनो, वो देखो जो सामने हवेली दिखाई दे रही है, वो सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब की बड़ी हवेली है, उसमें एक मकान है, वहाँ पर चली चलो ऐ हलीमा। वहाँ एक ऐसा बच्चा है जिनका हर तरफ जिक्र हो रहा है, वो बच्चा यतीम है। उस औरत ने तो यही कहा, मगर उसे क्या मालूम कि वो यतीमों को सहारा देने वाले हैं, वो यतीमों के गमखार हैं, वो यतीमों के चारा जो है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता वो औरत हलीमा को बता रही है। उस औरत ने कहा, ऐ हलीमा अगर मुझे कोई बच्चा ना मिला होता तो मैं उसी बच्चा को लेती। हलीमा ने कहा मैंने भी कई घरों पर उनका जिक्र सुना है, चलो मुझे ले चलो। हलीमा सादिया को औरत सरदार कुरैश हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास ले जाती है, और जब आप अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंची और अपना मुद्दा बयान करती है, तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हजरत हलीमा को हजरत आमिना खातून के पास पहुंचा दिया। अब आप हजरत आमिना खातून के पास पहुंचकर अपने अंदाज से सलाम अर्ज करती है और अर्ज करती है, ऐ बहन आमिना खातून मैंने सुना है कि आपकी गोद में बड़ा हसीनो जमील बच्चा है, हम उस बच्चा की जियारत करना चाह रहे हैं, हम उस बच्चा की खिदमत करना चाह रहे हैं, हम उस बच्चे को लेने के लिए आए हैं। मैं कबीले साद की गरीब और औरत हूँ, मैं इसलिए आई हूँ ताकि आपके बच्चे की खिदमत करूँ, हमें मुनासिब उजरत मिल जाए। इतना सुनने के बाद हजरत आमिना खातून की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं, आंसू टपकने लगे। हजरत हलीमा ने कहा बहन रोने का सबब क्या है? हजरत आमिना खातून फरमाती है, ऐ हलीमा जिस मकसद से तुम आई हो तुम्हारा मकसद नहीं हल हो पाएगा, तुम इनाम और इकराम और उजरत की लालच में आई हो, मगर तुम्हें ज्यादा उजरत और ज्यादा इनाम ना मिल पाएगा। इसलिए कि ऐ हलीमा सुनो, इनकी पैदाइश से पहले पहले इनके बाप का इंतकाल हो चुका है। हजरत हलीमा ने कहा ऐ बहन अब हमें इनाम और उजरत की लालच नहीं रह गई है, मैंने आपके शहजादे की बड़ी तारीफें सुन ली है, मैं चाहती हूँ कि आपके शहजादे मुझे मिल जाए और मैं दूध पिला करके उनकी खिदमत अंजाम दे लूं। मेरे आका उस वक्त सो रहे थे। हजरत हलीमा सादिया ने अर्ज किया बहन ये तो बताओ कि शहजादे गिरामी वकार है कहाँ? आकाए करीम के जिस्म अतहर पर एक चादर शरीफ डाल दी गई है। हजरत आमिना खातून ने जैसे चादर को आपके जिस्म अतहर से हटाया तो हजरत हलीमा बयान फरमाती है कि मोहम्मद सो रहे थे, जैसे मेरे आका के रुखे अनवर से चादर का हटना हुआ, लब पर आका के मुस्कुराहट खेल जाती है, सोता हुआ बच्चा मुस्कुराने लगे तो कितना अच्छा लगता है। और ये तो कायनात के दाता है मुस्कुरा रहे हैं, नबी कौनैन है मुस्कुरा रहे हैं, रहमतुल लिल आलमीन है मुस्कुरा रहे हैं, बशीर और नज़ीर है मुस्कुरा रहे हैं, गरीबों की गुर्बत दूर करने वाले हैं मुस्कुरा रहे हैं। हजरत हलीमा फरमाती है कि मोहम्मद के लब पर मुस्कुराहट खेल गई, मैंने दौड़ करके उनको उठा लिया और उनके रुखसारे नबूवत का बोसा लिया। इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं पतली पतली गुले गुल्स की पत्तियां, पतली पतली गुले गुल्स की पत्तियां, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। हजरत हलीमा सादिया अपनी गोद में उठा लेती है और उठाने के बाद चूम रही हैं, पेशानी अक़दस को चूम रही हैं और अर्ज करती हैं आए बहन वाकई आज तक मेरी निगाह क्या तमाम औरतें बयान दे रही हैं कि इतना हसीनो जमील बच्चा मक्का में किसी खानदान में पैदा नहीं हुआ। हजरत हलीमा सादिया सरकार को लेकर के बैठ गई और दूध पिलाने लगी। हजरत हलीमा ने अपने दाहिने पिस्तान को पेश किया तो मेरे
आका ने दूध पी लिया। हजरत हलीमा ने जब बाएं पिस्तान को पेश किया तो सरकार ने दूध पीना छोड़ दिया। फिर हजरत हलीमा ने अपने दाहिने पिस्तान को पेश किया तो मेरे आका ने पी लिया और बाएं को पेश किया तो फिर सरकार ने छोड़ दिया। अब हलीमा की समझ में बात आ गई। हलीमा उस वक्त दो बच्चों को दूध पिला रही थी, एक तो आका को पिला रही थी, दूसरे एक शहजादे को और पिला रही थी। अगर मेरे आका दोनों पिस्तान का दूध पी लेते तो दूसरा पीने वाला दूध महरूम रह जाता। सरकार ने ये फितरी इंसाफ पेश किया है और हक वाले का हक अदा फरमा दिया है। मेरे आका यहीं से ज़हनो फिक्र दे रहे हैं कि जिसको कुर्बत हो वो कुर्बत का लिहाज करते हुए करीबी और कुर्बत वालों को हक किस तरह से देना चाहिए। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दूध नहीं पिया, सिर्फ दाहिने पिस्तान का पिया और वो भी तिब्बे नुक्ते नजर से के दाहिने पिस्तान में दूध कम होता है और बाएं में ज्यादा होता है। जिसमें दूध कम हो नबी कौनैन उसे इस्तेमाल फरमा रहे हैं और जिस पिस्तान में दूध ज्यादा है सरकार दूसरे पीने वाले के लिए छोड़ रहे हैं। आला हजरत अजीमुल बरकत इसी तरह इशारा फरमाते हैं, भाइयों के लिए तर्क पिस्ता करे, भाइयों के लिए तर्क पिस्ता करे। दूध पीते की निस्बत पे लाखों दूध क्या बात भाई, जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत हलीमा सादिया सरकार को अपनी गोद में लेकर के बैठी हुई बातें कर रही हैं। नबी की मां इरशाद फरमाती हैं, ऐ हलीमा सुनो, ऐ हलीमा सुनो, ये मेरा बच्चा आम बच्चों की तरह से नहीं है। हलीमा सुनो, जब मेरे बच्चे की विलादत हुई है तो जिस तरह माँ को तकलीफ होती है बच्चों की पैदाइश पर, मुझे तकलीफ का कुछ एहसास नहीं हुआ। नबी की माँ बयान फरमाती है, ऐ हलीमा मेरा बच्चा जब पैदा हुआ और इनके दादा जान जब काबा की तरफ लेकर के गए हैं तो काबा झुक गया है। ऐ हलीमा जब मेरा बच्चा पैदा हुआ तो मेरे मकान के सहन में आसमान से चांद और सितारे झुके चले आ रहे थे। हलीमा मेरा बच्चा आम बच्चों की तरह से नहीं है। हलीमा से हजरत आमिना खातून बयान फरमाती हैं, ऐ हलीमा जब मेरे बच्चे की विलादत हुई तो अचानक मेरा बच्चा मेरी गोद से गायब हो गया। एक बादल का टुकड़ा आया और उसमें मेरा बच्चा चला गया। थोड़ी देर के बाद आवाज आ रही थी, ये इमामुल अंबिया है, मशरिक और मगरिब की सैर करा दो, सारे आलम को इन्हें दिखा दो। और इसके थोड़ी देर के बाद वो बादल का टुकड़ा मेरी गोद में आ गया, मेरी गोद में आ गया, मेरा बच्चा मेरी गोद में आया। हलीमा मेरा बच्चा आम बच्चों की तरह से नहीं है, हलीमा मेरा बच्चा आम बच्चों की तरह से नहीं है। नबी की माँ बयान फरमाती चली जा रही है, हलीमा की मोहब्बत बढ़ती चली जा रही है। हलीमा ने कहा, आमिना खातून मैंने मान लिया कि आपका बच्चा आम बच्चों की तरह से नहीं है, ये बच्चा कोई अजीम इंसान है। आमिना अब हमारे साथ की औरतें जाने की तैयारी कर रही है, हमें भी इजाजत दो। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की माँ आका को अपनी गोद में लेती है और लेने के बाद प्यार करती है। उसके बाद हजरत हलीमा खातून की गोद में भीगी पलकों के छांव में दे दिया। हजरत आमिना खातून की आंखों से आंसू टपक रहे हैं मोहब्बत के। हलीमा खातून सरकार को अपनी गोद में लेती है और लेने के बाद जब वो चलने लगती है अपनी सवारी के करीब आई, वही सवारी हलीमा की है कि पहले जब हलीमा आ रही थी वो सवारी कमजोरी की बुनियाद पर रास्ते में 7-7 जगहों पर बैठ गई थी। लेकिन अब हलीमा खातून जब उस सवारी पर सवार हो रही है तो उस सवारी में इतनी ताकत पैदा हो जाती है और इस तरह तेज रफ्तार वो सवारी जा रही है कि तमाम सवारियों से आगे